कोशिका विज्ञान। चलिए अब हम लोग कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। यह दो भाग कौन कौन से हैं? पहला कोशिका द्रव और दूसरा केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव यानी सीटोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना है। यह 4 तत्व हैं: ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5% होता है, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। कोशिकाओं का औसत संगठन, अवयव और उनके कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत देखेंगे। जल का प्रतिशत है कुल कोशिकीय भाग का प्रतिशत 70 से 90, जल 70 से 90, प्रोटीन 10 से 15, प्रोटीन 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2%, लिपिड 2%, यूक्लिक अम्ल 5 से 7, यूक्लिक अम्ल 5 से 7 और आयन 1। कोशिका यानी सेल। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे यानी ऑस्ट्रिच के एग की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर श्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडॉल्फ विर्चो 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता यानी क्रिएटर होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार कौन कौन सी है? प्रोकैरियोटिक यानी और एक यूकैरियोटिक। यह दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका देखेंगे क्या होता है। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियोलस होते हैं।
प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर देखेंगे, उनके विशेषता और अंगक में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर है। तो कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और यूकैरियोटिक की सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में ग्लॉजिकाई अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में गोल्जिकाई अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। प्रोकैरियोटिक में कशाभिका केवल एक तंतु होता है, यूकैरियोटिक में कुल 11 तंतु होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कशाभिका केवल एक तंतु होता है, यूकैरियोटिक में कुल 11 तंतु होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली होता है, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है, यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है, यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है।